ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। अब कौन सा समय चल रहा है? परिवर्तन का समय। युग परिवर्तन हो रहा है ना, ये तो बच्चे समझ गए हैं। अब हम प्रैक्टिकल में परमात्मा का सहारा अनुभव कर रहे हैं। सहायक बनते तब हैं जब भारी भीड़ आती है। अब बच्चों के ऊपर बहुत दुख आया है ना। तुम बच्चे जानते हो, गुप्त रीति परमात्मा हमारा सहायक बना है। बाबा कहते हैं सभी मनुष्यों का सहायक मैं अभी ही प्रैक्टिकल में बनता हूँ, क्योंकि मैं अभी ही आकर अपनी पहचान देता हूँ ना। इस पुरानी दुनिया में है अनेक प्रकार की योनियां, अनेक प्रकार के जानवर भी हैं। सत्युग में तो कोई अशुद्ध चीज जानवर आदि नहीं होंगे। ये ड्रामा बना हुआ है ना। साहूकारों के पास मकान, फर्नीचर आदि जरूर ऊंचे होंगे, गरीबों के पास क्या है, परंतु सुख तो है ही नहीं। ये तो तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है। जो जीव जंतु नाग बलाएं हैं, सब नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे उनकी सामग्री भी तमो प्रधान होती जा रही है ना। बल यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल की भी बनाते हैं, तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ नहीं है ना। अब यह सब बनते हैं विनाश के लिए। अब क्या होगा? जब भूकंप आएगा तो सब एक साथ गिर जाएंगे ना, तो विनाश के लिए ही बने हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये सब बनते ही है विनाश के लिए। अब बाप आए हैं बच्चों को सही राह दिखाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा अभी आए हैं। बाबा कहते हैं विनाश न कहकर ये समझो कि ये सृष्टि पूरी खाली होनी है, फिर यहाँ पे हमारे सोने के महल बनेंगे। तो इन सारी बिल्डिंग्स को तो गिरना पड़ेगा ही ना, नहीं तो हमारे महल कहाँ से बनेंगे? फिर यहाँ पे इसी धरती पे बनना है, वो भी भारत में ही बनना है, तो भारत को तो खाली होना ही है कैसे भी करके। बाबा कहते हैं अब आत्मा और परमात्मा का भेद आपने समझा है। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। तुम बच्चों ने जान लिया है ना आत्मा परमात्मा का रूप क्या है। मंदिरों में भी पूजा होती है। बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं। कहते भी हैं आत्मा चार भ्रुकुटी के बीच में रहती है। अब भ्रुकुटी के बीच में बड़ी चीज हो तो ट्यूमर हो जाए, कैसे घुसेगी, निकलेगी कैसे यहाँ से? अगर इतनी बड़ी चीज होती तो यहाँ पे खड्डा हो जाता ना। ये समझने की बातें है ना। परमात्मा भी चार है, परंतु तुम भूल जाते हो। जब शिव बाबा को याद करते हो तो सदा बुद्धि में आना चाहिए कि मेरा बाबा तो अति सूक्ष्म छोटा बिंदी है, जैसे मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा और मेरे बाबा का रूप एक जैसा है। मुझ आत्मा और मेरे बाप में अंतर क्या है? मेरा बाप सर्व शक्तियों गुणों ज्ञान का सागर है और मैं उनका स्वरूप हूँ। मेरा बाप पूरी सृष्टि का पालनहार है ना। तो अब मेरा बाप जो है वैसे मुझे भी बनना है ना। चलो सृष्टि की सर्व आत्माओं के लिए नहीं, कम से कम जो आत्माएं मेरे साथ पाठ बजा रही हैं किसी भी संबंध में, उनके लिए तो मैं सदा रहम दिल सुखदाता बनूं ना। जबकि मेरा बाप सर्व आत्माओं को सुख देने वाला है। तो मैं आत्मा, परमात्मा बाप की बच्ची, बच्चा या बच्ची, तो मुझे भी सबको सुख देना है। चाहे कोई मुझे कितना भी दुख दे, चाहे कोई मुझे कितनी भी गाली दे, मेरे लिए कितनी भी बुरा भला बोले, सोचे, मुझसे घृणा करे, लेकिन मैं सुखदाता का बच्चा सबको क्या दूंगा? सुख दूंगा। बाबा कहते हैं मुझे वो बच्चे सबसे अच्छा लगते हैं जो सदा खुश रहते हैं, क्योंकि बाबा भी सदा खुश रहता है ना। देखो बाबा कहते हैं तुमने मुझे कितनी गाली दी है नहीं दी है? बाबा कहते स्वयं से पूछो, भक्ति मार्ग में तुमने मुझे कितनी गाली दी है?
कच्छ मच्छ अवतार, कण कण में, सांप में, कुत्ते में, बिल्ली में, सब में मुझे ठोक दिया, लेकिन मैं बुरा माना नहीं। और जब किसी को दुख होता है तो भी हम किसको ब्लेम करते हैं? भगवान को, कि भगवान ने ये अच्छा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लोग इतना बुरा करते हैं उनके साथ बुरा नहीं करते, मेरे साथ क्यों किया, ऐसा है वैसा है। चलो उस समय हम परवश होते हैं, दुख में होते हैं। परवश आत्मा कौन होती है? जो इस आसुरी स्वभाव संस्कार विकारों के वश हो जाती है। मैं आत्मा अभी तक परवश थी। बाबा कहते हैं मेरी आत्माएं विकारों के वश हो गई थी, मेरी आत्माएं दुख अशांति के वश हो गई थी। इसको कहते हैं परवश आत्मा। परवश आत्मा चाहती है वो आत्मा में खुश रहूं, सुखी रहूं, लेकिन उसको ये विकार, बुराइयां, दुख इतना पकड़ के बैठते हैं कि वो खुश रह ही नहीं सकती है। हम कभी कभी कहते हैं ना, मैं बातों को भूलना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं इन बातों को, अच्छी अच्छी बातें सोचना चाहती हूँ इनको छोड़ के, लेकिन मैं कर नहीं पा रही। मतलब उस समय हम कौन है? परवश आत्मा है। तो उस समय बाबा कहते हैं तुरंत अपने को याद दिलाओ कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और मेरे निजी गुण संस्कार क्या है? मेरे निजी गुण है शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियां, सुख। तो मेरे निजी गुण ये हैं। और मेरा संस्कार है सब पे दया करना, रहम करना, खुश रहना। तो मतलब अभी मैं खुश रहना चाह रही हूँ, लेकिन मैं रह नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं किसी के वश हूँ। और जब हमें लगता है हमें कोई ऐसे कंट्रोल करना चाह रहा है तो हम नहीं होते ना उनके आगे, तो इससे हमें आत्मा को भी नहीं होने देना है। ऐसे जब भी हम ऐसा बोले कि मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, मैं करना चाह रही हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, तो तुरंत समझ जाओ कर नहीं पा रही हूँ मतलब मैं किसी के वश हो रही हूँ, मैं आत्मा। और मैं तो परमात्मा का बच्चा, सदा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्र शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। तो मुझे क्यों दुख हो? ये तो जीवन है, या तो जीना है, तो कुछ ना कुछ बातें तो आती रहती है, और मेरे ही किए हुए कर्मों के कारण हुआ है ना। एक सेकंड में, बाबा कहते हैं, एक सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर लो। तुरंत बाबा को सब देकर और सब कुछ भूल जाओ। बस मैंने अपने बाबा को बोल दिया ना, बस सब छोड़ दो। इस रीति अपने को परिवर्तन करते जाओ। बाबा कहते हैं अब शिव बाबा को याद करो तो सदा बुद्धि में आना चाहिए। शिव अर्थात निराकार परमात्मा, मुझ आत्मा का बाप, सूक्ष्म छोटी बिंदी जैसी मैं आत्मा हूँ। मेरा बाप सत्य है, चैतन्य है, नाम रूप से न्यारा नहीं है, न ही मेरा बाप सर्वव्यापी है। मेरा बाप सत्य चैतन्य परम धाम में रहने वाला। अब उन्होंने आके मुझे स्वयं की पहचान दी है और मुझे बोला है अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। अब परमात्मा में अपना बुद्धि योग लगाना है। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। मन में तूफान आते हैं, मन को तूफान आते हैं। कौन कौन से तूफान आते हैं? जो हमारी जो अलग अलग सोच चलती है ना, जो विचार चलते हैं, जिससे हमारा सर भारी हो जाता है। आपका जब भी आप कुछ काम तो हमने किया नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातें सोचते 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 हमारा सर भारी हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि मन में ना संकल्पों का, व्यर्थ संकल्पों का, नेगेटिव विचारों, संकल्पों का तूफान आता है। बाबा कहते हैं मन में क्या आता है? तूफान। जैसे यहाँ भी अगर तूफान आए तो कितना खराब कर देता है। कभी कभी तो सारा पेड़ ही उखाड़ देते हैं, कितना कचरा करके जाते हैं। ऐसे ही मन में भी व्यर्थ नेगेटिव संकल्पों का तूफान आता है। इससे क्या होता है? हमारा जीवन दुख शांति में हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। सत्युग में कोई प्रकार का तूफान नहीं होता है, न ये प्रकृति का तूफान, न मन का तूफान। यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं ना, विकारों के वश भी कई संकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वो विकल्प ही बनता है, क्योंकि सर्व संकल्प विकारों के वश ही होते हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। यह हो गई सहज बात।
सुखधाम शांतिधाम को याद करना है। अब मन में जो संकल्पों का तूफान आ रहा है उनको हमें आने नहीं देना है। जैसे आपको लगे कि मेरा मन इस बात में कुछ ज्यादा सोच रहा है, तुरंत आप स्टॉप कर दो, ज्यादा सोचो नहीं उसको, और उसमें कोई ना कोई दूसरा संकल्प उसको दे दो। अपने मन को डाइवर्ट करना सीखो। हम बच्चों को कैसे शिक्षाएं देते हैं वैसे हमें अपने मन को भी शिक्षा देकर डाइवर्ट करना है। क्योंकि ज्यादा हम किसी बात पे सोचते हैं ना, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता और ही वेस्ट रिजल्ट निकलता है, जिससे हमारे कर्म बिगड़ते हैं। फिर मन में तो हम सोच ही रहे थे, बाबा कहते हैं मन में जो हम विचार करते हैं उसका इतना पाप नहीं चढ़ता है, लेकिन हम जो मन में सोचते हैं अगर हमने कर्मों में ला दिया तो उसका फिर पाप कर्म चढ़ जाता है। समझो हमारे मन में बहुत संकल्प आ रहे हैं हमारे घर में, चलो बच्चों ने कुछ गलत कर दिया, तो हम सोचे अगर इसने ऐसा कर दिया आगे जाके ऐसा करेगा, फिर ऐसे होगा, बहुत लंबा चौड़ा सोच लेते हैं। आए तो हम उनको ऐसे ऐसे समझाएंगे, दो तीन सुना देंगे या मार भी देंगे, ज्यादा हम सोचेंगे तो सोचते मार भी देंगे। फिर कहते हैं नहीं मारेंगे नहीं, नहीं तो कुछ गलत ना कर जाए, घर से भाग न जाए, क्योंकि आजकल बच्चे ऐसा ऐसा केस कर लेते हैं। तो ये सारे क्या है, वेस्ट थॉट। नॉलेज अलग बात होती है, नॉलेज की रीति रखनी है, लेकिन मैं पहले ही सोचूं कि अच्छा उसने ये काम किया, मैं उसको शांति अपने निजी गुणों के हिसाब से मैं उसको कैसे समझाऊं। शांति, प्रेम, पवित्र शुद्धता से अच्छे विचार रखिए। जैसे बाबा हमें कहते हैं उसको आत्मिक दृष्टि देकर परमात्मा को याद करके, पहले तो बाबा को बता दो, फिर बाबा को याद करके उस आत्मा को शिक्षा दो। बाबा की श्रीमत अनुसार अब हमें सर्व कार्य करना है। इस रीति अपने संकल्पों को हमें वेस्ट नहीं जाने देना है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। सुखधाम शांतिधाम को याद करना है। यह फिर सूक्ष्म समझानी दी बाबा ने। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब चुरपुर होती है। यूं तो पांच तत्वों से भी में भी कुछ चैतन्यता होती है, मतलब पेड़ पौधे वगैरह, हवा वगैरह, इनमें भी तो सूक्ष्म चैतन्यता तो है, तभी तो बीज से इतना बड़ा पेड़ निकल रहा है, हवा चल रही है, पानी बह रहा है। कैसे बह रहा है, सूर्य एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है। तो बाबा कहते हैं इनमें भी कुछ ना कुछ चैतन्यता तो होती है, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं होता। उन चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं होती। गर्भ में देखो पिंड बढ़ रहा है, कैसे पिंड बढ़ता है, मतलब बढ़ रहा है मतलब उसमें चैतन्यता तो है ना, कुछ प्रकृति के हिसाब से वो बढ़ तो रहा है, लेकिन उस प्रकृति से बने हुए हड्डी ढांचे में क्या नहीं है, मन बुद्धि नहीं है। जो आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां होती है ना, ये आत्मा की स्थूल कर्मेंद्रियां तो हमारे शरीर की कर्मेंद्रियां, लेकिन आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, मन बुद्धि संस्कार, वो इन पांच तत्वों के पुतले में नहीं होती, वो आत्मा में होती है। जैसे जाड़ बढ़ता है वैसे पिंड भी बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान कब होता है, समझ कब आती है, जब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। बाबा कहते हैं कई कई बच्चे और छोटे ऑर्गन्स होते हुए भी अच्छा काम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में वो समझ और वो शक्ति होती है, तो वो अपने छोटे पिंड द्वारा भी, मतलब बच्चे में ही, अभी बच्चा ही है 3-4 साल का, उसमें भी वो अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटीज दिखाते हैं, अगर वो आत्मा के पिछले संस्कार अच्छे हो तो। बाबा कहते हैं ज्ञान भक्ति मनुष्य के लिए है, भक्ति आत्मा करती है। ज्ञान भी अभी मैं आत्मा ही ले रही हूँ, पहले मुझे समझ नहीं थी इसीलिए मैं भक्ति करती थी। भक्ति अर्थात मांगना, भक्ति अर्थात मेहनत करना, ज्ञान अर्थात समझ, अधिकार से भगवान अर्थात परमात्मा को अपने सर्व संबंधों से याद करके अपनी आत्मा में प्राप्ति करना, ये होती है ज्ञान। अभी हमें समझ मिली है ना,
पहले हमें समझ नहीं थी, तो मैं ही आत्मा भक्ति अर्थात मांगती थी कि मुझे ये दे दो, और परमात्मा की भी पहचान नहीं थी और मुझे खुद की भी पहचान नहीं थी कि मैं मांग रही हूँ। कौन? मैं आत्मा मांग रही हूँ। मैं तो देह को देखती थी, तो देह को ही जानती हूँ, तो मैंने देहिक रूप ही बना दी, निराकार का शिवलिंग बना दिया, देवी देवताओं की मूर्तियां रख ली, अलग अलग शक्तियों की अलग अलग देवियों के रूप बना दिए। है शक्ति, लेकिन मुझे पता नहीं था ना, मुझे आत्मा को ये शक्ति चाहिए, मैं तो देह को समझती थी, देह को चाहिए, तो मैंने वो शक्ति का भी शारीरिक आकार दे दिया। लेकिन अभी बाबा ने हमें हर चीज का ज्ञान दिया है ना, आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि है, जिसको संकल्प अच्छा व बुरा आता है, और बुद्धि सोचती है। आत्मा में जो मन होता है वो क्या करता है? संकल्प करता है। अच्छा व बुरा जो संकल्प आया, वो कौन करता है? वो किस में आता है? मन में। और बुद्धि फिर सोचती है कि ये करे या ना करे। हमने किसी गरीब को देखा, मुझे संकल्प आया कि मैं इसको खाना खिलाऊं। फिर बुद्धि सोचेगी खाना खिलाना ठीक है, खाना खिलाना पड़ेगा तो फिर बनाना पड़ेगा या किसी से खरीदना पड़ेगा, या कुछ न कुछ ऐसा सोचेगी बुद्धि। तो बुद्धि निर्णय करेगी चलो पैसे ही दे देते हैं। फिर मन विचार करेगा कि नहीं 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 नहीं, अगर पैसे देंगे तो ये कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, और बाबा ने हमें बोला है कि अगर आपके धन का भी अभी किसी ने गलत काम किया तो उसका पाप कर्म हमारे पर चढ़ता है। समझो हमने किसी को पैसे दिए, उसने उन पैसों से जाके कुछ सिगरेट वगैरह या शराब आदि पी ली, तो वो पाप कर्म किनको चढ़ेगा? हमें चढ़ेगा। तो ये मन और बुद्धि ना ऐसे एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। हमें संकल्प आया मैं अपने घर में ये बनाऊंगा, बनाऊंगी या बनाऊंगा। बुद्धि फिर विचार करेगी करूं कि ना करूं। जैसे मदर क्या करती है? मदर सोचती है कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, फिर वो हस्बैंड को बताती है। फिर हस्बैंड अपनी इनकम अनुसार या आगे पीछे सोच के सब डिसाइड करते हैं। तो हस्बैंड डिसाइड करेंगे करें कि ना करें। कहाँ कहाँ पे फिर मदर्स का भी रूल चलता है, कहाँ हस्बैंड का रूल चलता है। ऐसे मन और बुद्धि कौन हो गए? मदर और फादर। फिर फादर अर्थात बुद्धि जो डिसीजन लेता है ना, फिर हमारे वो संस्कार बन जाते, फिर हम कर्मों में ले आते हैं। फिर धीरे धीरे अगर हम अपना वो रूटीन बनाते तो हमारे संस्कार बन जाते। तो ये कौन हो गए? बच्चे। तो इस रीति बाबा कहते हैं ये मन बुद्धि और संस्कार आत्मा में होते हैं। जब तक बाप नहीं आते हैं तब तक जो संकल्प हम करते हैं ना वो विकारों के वश ही करते हैं। अब हमारे संकल्प विकारों के वश नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें बता दिया ना कि हमारा जीवन में जो दुख आता है वो इन विकारों के कारण ही आता है। तो बाबा ने ये समझ दे दी, मन को कह दिया कि अब तो सदा मुझे ही याद करेगा, और जो भी तेरे पास संकल्प आएगा वो मेरी श्रीमत अनुसार ही होना चाहिए। बाबा ने कहा है विकारों के वश होकर हमें संकल्प नहीं करना है। कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश संकल्प नहीं करना है। तो मन जब सोचेगा ही नहीं तो बुद्धि वैसा निर्णय भी नहीं लेगी, बुद्धि के पास वैसा इनपुट जा ही नहीं रहा है। तो उसके पास इनपुट जा ही नहीं रहा है, तो वो वैसा डिसीजन भी नहीं दे रही, उतना आउटपुट भी नहीं दे रही शरीर द्वारा। तो हम बाबा कहते हैं इस रीति अब हमें विकल्प नहीं करना, विकल्प नहीं बनाना। विकारों के वश किए हुए संकल्प विकल्प कहलाते हैं। भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट है वह रॉन्ग है वह तो अब हम समझते हैं ना। देखो हमने भगवान को, सन्यासियों ने ब्रह्म को भगवान समझा, लेकिन ब्रह्म भगवान थोड़ी है। हमने भक्ति मार्ग में नाग को भगवान समझा। तो अब हम सोचें, पहले तो मन ने सोचा कि ये नाग ही भगवान है। समझो किसी का उन्होंने किसी समय किसी नाग ने किसी की
किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अरे ये तो मेरे लिए भगवान है, इसने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया है। उस व्यक्ति के कारण अभी तक लोग नाग को पूजते आ रहे। लेकिन आज मैं सोचूं, मेरा मन सोचे क्या ये नाग भगवान है? अगर ये मेरे घर में घुस जाए और मुझे या मेरे बच्चों को हानि पहुंचाए, तो ये भगवान होगा? तो ऐसे फिर बुद्धि निर्णय करेगी, नहीं नाग थोड़ी भगवान होता है। ऐसे फिर हमारे संस्कार बन जाते। फिर संस्कार अर्थात मन बुद्धि ने डिसाइड कर लिया कि नहीं नाग भगवान नहीं है, तो मैंने आज से डिसाइड कर लिया मैं आज से नाग की पूजा नहीं करूंगी, नाग भगवान नहीं है। तो ऐसे ऐसे हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर चीज के लिए जो बाबा हमें समझ दे रहे हैं, क्या बाबा ने तो हमें नटशेल में हर चीज बता दी ना। अब हमारे पास तो बुद्धि मन बुद्धि है ही सी, बाबा की शिक्षाएं हैं। तो हम सारा दिन जो भी कार्य करते हैं ना इस रीति सोच समझ के करेंगे ना, तो हमारे कर्म सुधरेंगे, हमारी सोच सुधरेगी, हमारी बुद्धि सुधरेगी, और हमारे जीवन में क्या आ जाएगा? सुख और शांति। क्या मीठे मीठे इसके लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मन बुद्धि संस्कार। वह सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति अर्थात परमात्मा को याद करके सदा कर्मेंद्रियों को ऑर्डर के अंदर चलाती हैं। हम कहते हैं ना मेरा हाथ मेरा पाँव, मेरा मन नहीं मान रहा है, तो मेरे पर तो अधिकार होता है ना। तो मुझे आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए, परमात्मा को याद करके मुझे आत्मा को इतनी शक्ति अपने अंदर धारण करनी है कि मेरी हर कर्मेंद्री मुझ आत्मा के ऑर्डर पर चले। न सिर्फ स्थूल कर्मेंद्रियां लेकिन हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चले अर्थात मुझ आत्मा के अनुसार चले। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। अब हमें अपने संस्कारों को भी अपने वश करना है। जैसे तो एग्जाम्पल, हमारे संस्कार सुबह उठते ही कुछ कुछ लोगों के अलग अलग होते हैं। सुबह उठते ही न्यूज़पेपर देखो, टीवी देखो, या कोई ना कोई चीज, जो भी अपने अपने संस्कार बने रहते हैं। लेकिन अब मुझे कौन सा संस्कार बनाना है? मन को बाबा ने बोला है रोज रात को सोने से पहले बाबा को बताना है सब कुछ। तो मन ने कहा हाँ, तो बुद्धि भी करेगी हाँ मैं कहूंगी, तो हमारा वो डेली अगर हम करेंगे तो संस्कार बन जाएंगे। सुबह उठते ही मुझे पहले पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करना है, तो मन इसी विचार से सोएगा ना, मुझे सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करना है। बुद्धि भी उसी विचार से बोलेगी कि हाँ करना है। और सुबह उठते ही हमारे मन बुद्धि ने जो डिसाइड किया, वैसे ही हमें सुबह उठते ही मन ही मन में बाबा से गुड मॉर्निंग करके फिर ही मेरी कर्मेंद्रियां नीचे और उतरे और कार्य करें। वैसे ही मन बुद्धि संस्कारों को हमें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना। ऐसे एक एक संस्कार जो बाबा हमें कहते हैं ना, खाना खाते समय आपको बाबा को याद करके खाने को 1 सेकंड दृष्टि देनी है कि हाँ अब बाबा की रेस पड़ गई खाने में, अब हम खाएं। तो ऐसे एक एक करके हमें अपने संस्कारों को अपने वश करना है। ऐसे नहीं जैसा आया वैसा हमने खा लिया, वैसा पी लिया, वैसा ही चल रहे हैं। अब संस्कारों को भी अपने नीति प्रमाण कार्य में लगाना है। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में भी आना है। संबंध संपर्क के लिए बाबा ने बोला है हमेशा आत्मिक स्वरूप में टिक होकर औरों के संबंध संपर्क में आओ। शरीर को देखकर उस संबंध को याद नहीं करो, अब हमारा संस्कार पड़ जाना चाहिए।
कि पहले मुझे वो आत्मिक संबंध याद आए, उस आत्मिक संबंध से फिर मैं उसके साथ जो भी हमारा संबंध है शरीर का वो निभाऊं, लेकिन आत्मा की स्मृति रहनी चाहिए। शरीर का संबंध भी तो माँ को माँ ही बोलेंगे, बाप को बाप ही बोलेंगे, बच्चे को बच्चे ही बोलेंगे, लेकिन अंदर स्मृति रहे कि हम दोनों आत्मा आत्मा है। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता था। सब सपने में भी हमारा मन बुद्धि संस्कार हमारी कर्मेंद्रियां हमें धोखा नहीं दे सकती है। स्लोगन है, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माणता अर्थात झुकना नहीं है, निर्माणता अर्थात हमें इतना अच्छा बनना है कि सर्व आपको अपना मान के आपके आगे झुक जाए। आप इतना अच्छे से सबको साथ में लेके चलो कि एक तरीके से हम सबको राजी करके चल रहे हैं, सबके साथ मिलके चल रहे हैं, अपना सब कुछ भूल के सबको एक साथ लेकर और चलेंगे तो हमारे जीवन में सदा सफलता आती जाएगी।